मां का अपमान और निर्णय। सुशीला देवी का जीवन पूरी तरह से अपने बेटे अजय के इर्द गिर्द घूमता था। गांव में सादगी से रहने वाली ये मां अपने इकलौते बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा अफसर बनाने का सपना देखती आई थी। उसकी सारी मेहनत और त्याग उसी के लिए थे। सालों की मेहनत के बाद अजय जब अफसर बना और उसकी शादी हुई, तो सुशीला देवी को लगा कि अब उसकी जिंदगी में खुशियों का दौर आएगा। बेटा अब शहर में रहता था और उसने अपनी मां को शहर में अपने साथ रहने के लिए बुलाया। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था। बेटा बहू ने उनका स्वागत किया और सुशीला देवी को लगा कि शायद अब उनके बुढ़ापे के दिन सुकून से बीतेंगे। लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। बहू शालिनी ने कुछ दिनों के बाद उनके लिए अपनी असली भावनाएं दिखानी शुरू कर दी। एक दिन जब सुशीला देवी ने हल्के फुल्के अंदाज में कुछ कहा, तो शालिनी ने तंज कसते हुए कहा, मां, आपको तो कुछ भी नहीं आता। ये शहर है, यहां की बातें अलग हैं। आप गांव की गवार हैं, यहां के तौर तरीके आपको समझ नहीं आएंगे। सुशीला देवी चुप रह गई। दिल पर गहरी चोट लगी, लेकिन बेटे के घर में शांति बनी रहे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन यह अपमान केवल बातों तक सीमित नहीं रहा। शालिनी ने धीरे धीरे उन्हें घर के कामों में लगा दिया। सुशीला देवी, जो कभी इस घर की मालकिन थीं, अब घर की सफाई करने लगीं। हाथ में झाड़ू लेकर पूरे घर की सफाई करतीं और फिर रसोई के कामों में लग जातीं। दिन पर दिन उनका अपमान बढ़ता गया। घर में चाय भी बहू खुद पीती, लेकिन एक कप मां से पूछने का भी किसी को ध्यान नहीं रहता। अजय भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अब अपनी मां को नजरअंदाज करने लगा था। वह घर में होते हुए भी मां से दूर हो गया था। सुशीला देवी ने सोचा, क्या मैंने अपने बेटे को इसलिए बड़ा किया था कि अब वह मुझे इस तरह से देखे? क्या मैंने अपने जीवन का हर सपना इसलिए छोड़ा ताकि मेरा बेटा मुझे इस उम्र में काम करने के लिए रखे? लेकिन दर्द सहते हुए वह चुपचाप सब करती रहीं। फिर एक दिन जब बहू ने गुस्से में आकर उन्हें कहा, मां, आपसे कुछ नहीं होता, आप क्यों सब कुछ खराब कर देती हैं? तब सुशीला देवी का धैर्य टूट गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। उस रात जब वह अपने कमरे में बैठीं, तो उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी को याद किया। गांव की मिट्टी, जहां उन्होंने अपना सारा जीवन दिया था, अब उनकी आंखों के सामने घूम रही थी। गांव में वह इज्जत और सम्मान पाती थीं, और अब यहां वह केवल एक नौकरानी बनकर रह गई थीं। सुशीला देवी ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, गांव का घर और जमीन, अपनी पुरानी नौकरानी कमला के नाम कर दी। कमला ने हमेशा उनका सम्मान किया था और उनका साथ दिया था। ये खबर जब अजय और शालिनी को मिली, तो वे हक्के बक्के रह गए। उनकी आंखों के सामने से जैसे जमीन खिसक गई हो। अगले दिन अजय और शालिनी मां के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। मां, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम आपको बहुत प्यार करते हैं। शालिनी, जिसने कभी उन्हें गंवार कहा था, अब उनके पैरों में गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन सुशीला देवी अब इस झूठी माफी से प्रभावित नहीं हुई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, जब तुम्हें मेरी जरूरत थी, तब मुझे गंवार समझा, और अब संपत्ति के लिए माफी मांग रहे हो? मैंने जो फैसला किया है वही सही है। अब मैं गांव लौट रही हूं, जहां मुझे इज्जत मिलेगी, न कि तिरस्कार। अजय और शालिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब सब कुछ उनके हाथों से निकल चुका था। सुशीला देवी ने गांव लौटने का निर्णय कर लिया। गांव में उनकी पुरानी जिंदगी थी और अब उन्हें फिर से वहां इज्जत मिलेगी। सुशीला देवी को वो सम्मान और प्यार मिला जो उन्होंने हमेशा चाहा था। कमला, जिसे उन्होंने अपनी संपत्ति दी थी, ने उनका स्वागत किया। गांव के लोग भी उनसे मिलने आए। अब वह शांति और सम्मान के साथ अपने बचे हुए जीवन को जीने के लिए तैयार थीं। उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। उन्होंने ये समझ लिया था कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता, और अगर अपनों से भी सम्मान नहीं मिले, तो अपनों का साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है।